जानते नहीं मैं कौन हूँ। ऐसे डायलॉग क्या आपने भी आपकी ज़िंदगी में सुना है? अगर आपको कोई ऐसे डायलॉग बोलता है कि आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, तो अगर ऐसा इंसान जिससे आपकी नॉलेज में कोई इंक्रीज़ नहीं होता, आपके बैंक बैलेंस में कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता, आपके जो करंट रिलेशनशिप है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे लोगों को आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगली बार कोई आपको ऐसा कहता है कि आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, तो ज़रा सोचिए कि उस इंसान को जान के या नहीं जाने हो तो इस तीनों कोई चीज़ों में फ़र्क पड़ा है, और अगर नहीं पड़ा है तो उस इंसान के लिए आपको इतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। मगर ऐसा इंसान जो आपके लाइफ में नॉलेज वाइज इंक्रीज़ कर सकता है, जो आपके बैंक बैलेंस को इंक्रीज़ कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, और आपके जो करंट रिलेशनशिप है आपकी जिनके साथ भी उनमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है उस इंसान के साथ उठते बैठते, तो ऐसे इंसान को जानने की बिल्कुल ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़। मैं बता दूँ, गुस्से में बोल देने से सब नहीं चलता। हम ईमान वाले हैं, हमें गुस्से में हर चीज़ बोलना जायज़ नहीं है। हम गुस्से में शिरक नहीं कर सकते, हम गुस्से में किसी का दिल इस हद तक नहीं दुखा सकते ताकि वो हमें हश्र में पकड़ सके। हाँ, अगर गलती हो जाती है तो माफ़ी मांग ले, माफ़ करने वाले से रब भी खुश हो जाता है। मगर हम गुस्से में सब कुछ नहीं बोल सकते। हम गुस्से में माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अपने आप को खुदा नहीं बोल सकते। हम गुस्से में किसी पे ना हक किसी को ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम गुस्से में बहुत बुरी तरीके से नहीं रह सकते। हम गुस्से में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूल सकते। हाँ, गुस्सा है, नाराज़गी है, समझ में आता है, दिल दुखता है, किसी ने हमारा दिल दुखाया तो हमें दिल दुखता है, मगर माफ़ कर दीजिए। मगर अगर आप लिमिट बनाना चाहो उस इंसान से तो बुरी भी नहीं है।